हाय एवरीवन, आज हम टॉरस यानी कि वृषभ राशि की रीडिंग करने जा रहे हैं। सन मून राइजिंग कैसे भी हो सकते हैं, नाम से भी या फिर डेट ऑफ बर्थ से या लग्न से। तो देखेंगे क्या होने जा रहा है 2025 में आपके लिए, क्या क्या खुशखबरियाँ आने वाली हैं, क्या क्या सरप्राइजेज हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या क्या गाइडेंस है। तो बस बने रहिएगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ, टॉरस जो होते हैं बहुत डिटर्मिनेशन वाले पर्सन होते हैं, बहुत ही डिटरमाइन, मतलब दृढ़ निश्चय वाले। कहते हैं कि टॉरस कैन मूव द माउंटेन्स। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और ये स्टेबिलिटी को बताती है। आपने देखा होगा शेयर मार्केट का जो साइन है उसमें बुल है, यानी कि, और शंकर भगवान का भी नंदी बैल है। तो मैं इसीलिए कहूँगी कि कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी को भी बताता है। और अभी जो हमारे इंडिया में जो नई पार्लियामेंट बनी है वो भी बुल का ही एक साइन है, अगर आप ऊपर से उसको देखेंगे तो भी। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। और आपके सामने कई बार शफल कर चुकी हूँ। तो पहला कार्ड, अगर आप किसी बात को लेकर उदास हैं, परेशान हैं, तो भाई चाबी यहाँ है। इसका मतलब 2025 में आपको किसी न किसी तरह के सोल्यूशन मिलने वाले हैं, जो कि 2024 में नहीं हुआ था। क्योंकि या फिर ये भी एक बात है कि आप शायद देख नहीं रहे हैं, सोल्यूशन इज इन योर हैंड, लेकिन आप किसी और ही तरफ, मतलब निगेटिविटी की तरफ झांक रहे हैं। तो हो सकता है कि ये एक एडवाइस भी है कि भाई यहाँ विक्ट्री आपकी होगी, जीत आपकी होगी, ये मैं श्योर हो गई हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आप ही को हल निकालने हैं। चाबी है, मतलब दरवाजे खोलने के लिए चाबी आपके पास ऑलरेडी है, ऐसा मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। और देखना चाहूंगी, यहाँ आप निगेटिव हो रहे हैं इन दिनों। देखो ट्रेन का अलर्ट भी मुझे आया है, तो नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि गाड़ी आगे जाएगी ही जाएगी। तो नेगेटिव ना होए और पॉजिटिव हो जाए। और आपके पीछे ना एक यहाँ पे बोल रखा हुआ है जिसमें यूनिवर्स ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स रखी हैं। तो बस एक बार पीछे पलटिए और पॉजिटिव होइए, एक नई शुरुआत कीजिए ताकि आपकी लाइफ में खुशियाँ आए। चाहे वो शुरुआत लव को लेके है या फिर मनी को लेके है, करियर को लेके है। क्योंकि 24 आवर्स आपके माइंड में कुछ चल रहा है, एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं आप, कुछ नई शुरुआत आपकी लाइफ की हो सकती है 2025 में, ऐसा मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। एसेस इक्की को बताते हैं। एंड या क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि आपके थॉट्स क्लियर होने चाहिए, आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो आप एक चीज़ मैं कहूँगी, रिसर्च जरूर करें। कोई भी चीज़ अगर आप नहीं करने जा रहे हैं, यस शिफ्ट्स आर कमिंग इन, और हो सकता है 3 महीने के अंदर अंदर कोई चीज़ ऐसी होने जा रही है जिसका आप बहुत तेज़ी से इंतज़ार कर रहे थे या काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। तो 2025 में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, कोई पास पर्सन से भी आपको मिलना है, या फिर कोई ऐसी एंट्री की होने जा रही है जिनको आप जानते हैं, आपको उनके साथ मिलकर सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आने वाली है। या फिर कोई ऐसा चीज़ होने वाली है जो आपको लगेगा कि ऐसे पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन जैसा आपकी लाइफ में है। एंड ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे होंगे 2025 में, ये बता दूं। और ब्लेसिंग्स वाला कार्ड है, और ये सजिटेरियस कार्ड भी है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई सजिटेरियस पर्सन हो, और अगर नहीं भी है तो आप भी सजिटेरियस हो सकते हैं। हो सकता है नाम राशि के अलावा हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ सजिटेरियस हो और आप नाम से वृषभ राशि के हो। तो काफ़ी चीज़ें मुझे पता चल रही हैं यहाँ पे। या सोचने विचारने का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें इस साल में, क्योंकि अगर आप ऐसी ही एनर्जी में रहते हैं ना तो बिल्कुल काम नहीं बनेंगे। या एक नई शुरुआत करें, बिल्कुल पॉजिटिव होके करें, ये कहूँगी मैं। और जी भाई, खुशियां तो आने वाली हैं आपकी लाइफ में, ये मैं श्योर हो गई हूँ। और अकेले ही अपने दम पर आप इन खुशियों के हकदार होंगे, ये भी मुझे पता चल रहा है। क्योंकि कार्ड ही बहुत अच्छा है, पीस को बताता है। यहाँ पर पीस आपको दिख रही है, डव है। तो कहीं ना कहीं शांति, मनी, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में 2025 में लिखी हुई है। तो बिल्कुल तैयार हो जाए, और मैं भी आपको शुभकामनाएं दूंगी। और जरा मैं ऑरेकल कार्ड से देखूँ आपके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं। तो होप फॉर द बेस्ट। और इस बार ना 2025 वाकई बहुत अच्छे जाने वाला है टॉरियंस के लिए, क्योंकि नसरादमु की भी भविष्यवाणी है, और कई सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे कंजक्ट हो रहे हैं और एक राजयोग जैसा बना रहे हैं। मतलब महासंयोग ऐसा हो रहा है कि बहुत सालों बाद, करीब 30 साल बाद ही ऐसा वाला संयोग है। यस, एक तो आप ना एक गलती बार बार कर रहे हैं और वही गलती आपके ऊपर भारी पड़ रही है। तो ये आपको पता होगा कौन सी गलती है। सेम पैटर्न आप रिपीट कर रहे हैं, अगेन एंड अगेन रिपीटिंग सेम पैटर्न। तो कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई वजह आपकी लाइफ की है जो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, और उसकी वजह से आप मार खा रहे हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो किसी से प्यार भी बहुत करते हैं और किसी से नफरत करते हैं तो बहुत करते हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड या जनवरी, तो भाई हो सकता है जनवरी में ही कुछ अच्छा होने वाला है किन्हीं की लाइफ में। और जनवरी आ गया है तो कई लोग यहाँ पर
डेट ऑफ बर्थ से हो सकता है नाम से वृषभ राशि की हो, लेकिन डेट ऑफ बर्थ उनकी जनवरी मंथ की हो, ऐसा भी हो सकता है। जस्ट इन लिम्बो, एक तो आलसी होके नहीं बैठना है कि भाई हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अपने एफर्ट्स करने हैं, ये मैं बता दूं आपको। नॉट टेकिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस नहीं लेना, लेकिन एफर्ट्स तो करो। दो बातों में बहुत फर्क है। एक होता है कि हम स्ट्रेस ले रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे, एक होता है कि हम स्ट्रेस नहीं ले रहे लेकिन अपने एफर्ट्स इंक्रीज कर रहे हैं। इट्स अप टू यू। यूनिवर्स आपको फ्री विल देने जा रही है। आप अपने रंग खुद भरिए, स्लेट क्लीन स्लेट है। आपको खुशियां यूनिवर्स प्रोवाइड करने जा रही है। आपकी मर्जी है, आप दुख में बैठे या सुख में बैठे। आप सक्सेसफुली किसी प्रॉब्लम का हल निकाल पाएंगे। ये बता दूं, अगर कोई प्रॉब्लम इस समय चल रही थी, और मुझे कार्ड बहुत अच्छे लग रहे हैं। यस, कोई पर्सन आपकी लाइफ से बाहर जा रहे हैं या पास्ट में गए हैं, कोई सिचुएशन एंड हुई है, ये कह रहे हैं कार्ड। चलिए फटाफट देखते हैं आगे क्या क्या मैसेजेस हैं। तो मुझे मैसेजेस पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। एंड न्यू पाथ, न्यू अपॉर्चुनिटी कई लोगों की लाइफ में ओपन होने वाली है। यूनिवर्स का एक मैसेज ये भी है, क्योंकि मैंने तब भी एस देखा था और अभी भी मैं ओपनिंग फॉर यू। तो नए दरवाजे यूनिवर्स खुलने जा रहे हैं, लेकिन गलतियां ना करें। यस, आपको लग सकता है कि आपकी लाइफ में कोई चीज लैक है, मतलब किसी बात की कमी है, लव, मनी और गोल्स। तो भाई आगे देखूंगी क्यों है ऐसा, क्या चीजें हैं। यस, पीस, हार्मनी, एंजॉय द ब्लिस। तो यूनिवर्स कह रही है कि फिक्र ना करो, आपकी लाइफ में जो चीज़ें निकाली गई या ख़त्म की गई वो ज़रूर से अच्छी नहीं थी, इसीलिए यूनिवर्स ने अब आपको इवेल्युएट करने के लिए बोला है, कि ताकि आप अपने मन की शांति को अनुभव कर सकें। और जो हारमनी है, हारमनी कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमें लगता है कि कुछ मिसिंग है, हम उसी जड़ में घूम रहे होते हैं। लेकिन इवेल्युएट करें तो हमें तब समझ में आता है कि डिवाइन टाइमिंग का कुछ मेन रोल था, जो चीज़ें हमको नहीं मिली 2024 में। तो ये चीज़ें कुछ ना कुछ अच्छी नहीं थी। यस, फैमिली विशेस कम ट्रू। तो किन्हीं की तो फैमिली की विश पूरी होने जा रही है इस साल में, ये बता दूं। एंड थोड़ा सा संभल के भी चलिए। एनिमीज, आपको बहुत सारी चीज़ों से बच के भी रहना। अगर ये कार्ड आया है तो भी मैं कहूँगी कि हर बात हर एक को मत बताइए, चुप रहिए, काम बोलिए। चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि इंट्रोवर्ट हो जाएं, बोलना ही छोड़ दें। अपने मतलब से मतलब रखो, अपनी हर बात हर एक को मत बताओ। ढोल बजाने की जरूरत नहीं है, नजर लगती है। यस, टेम्पटेशन और लालची तो बिल्कुल भी नहीं बनना, क्योंकि यहाँ पे टेम्पटेशंस विल टेस्ट यू। आपको अलग अलग तरह के ऑफर्स मिलेंगे, आपको लोग बाग शेयर मार्केट मिलेगा, आपको पता नहीं क्या क्या मिलेगा, जहाँ पे आप फंस सकते हैं। कोई प्लान बता रहा होगा कि भाई इतना इन्वेस्ट करो, इतना कुछ होगा। तो संभल के। अक्टूबर, तो अक्टूबर बॉन्ड भी हो सकते हैं यहाँ पे कई लोग, या फिर कुछ ना कुछ अक्टूबर में आपने सोचा। और ये भी हो सकता है कि अक्टूबर में कई लोगों के लिए रिश्ता पक्का हो जाए 2025 में, या फिर कोई गुड न्यूज़ आ जाए। यस, अ चेंज इज कमिंग। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सेम चीज़ें नहीं रहेंगी आपके अंदर, क्योंकि कैटरपिलर है, बटरफ्लाई बनने के लिए तैयार है, तो चेंज की तरफ ये बढ़ रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव चेंज रहेगा। और ये चेंज जो है ये आपके लाइफ का बहुत ज़रूरी वाला चेंज है। गुड फॉर्च्यून, गुड लक। तो जब ऐसे कार्ड्स आए ना तो क्या ही कहने। और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ जब मैं, मतलब आपको बेस्ट विशेस तो मैं भी भेज रही हूँ, लेकिन जब यूनिवर्स आपको गुड लक, गुड फॉर्च्यून भेजती है तो क्या ही कहना है ना। या एक तो नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए, रिलीज नेगेटिविटी आया है यहाँ पे। पे अटेंशन, अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना है। हेल्प निकल रहा था मेरे मुंह से, हेल्थ पर भी ध्यान देना है एक बार तो ये। एंड या आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नार्सिसिस्ट हैं, तो इस तरह के लोगों से बचिए, जो कि मैं करते हैं, या फिर आप कभी भी उनको कोई सजेशन देते हैं तो बिल्कुल डिसएग्री कर जाते हैं। वो आपको ये दिखा देते हैं कि यू आर अ फूल, या फिर आप हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखते। तो ऐसा कभी भी ना करें। यस, और अगस्त आया था जो मैंने पलट के देखा। यस, सेजिटेरियस हो सकता है आप सेजिटेरियस हो, या फिर आपकी लाइफ में गॉड डिविनिटी देख के, मतलब आपकी प्योरिटी देख के डिवाइन खुद एंटर कर रही है, ये कह रहे हैं गार्ड्स। एंड या कोई ना कोई ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे कुछ ना कुछ बिजनेस में या रोमांस में ब्रोकन रहा है पास्ट में। एंड लेकिन अब ये साल खुशियाँ लेके आ रहे हैं। दूध ब्रेड जरूर खिलाएं डॉग्स को, पुअर्स की हेल्प कर दें, आप देखिएगा आपके काम बन जाएंगे, क्योंकि राहु और चंद्रमा आप ठीक कर रहे होंगे अगर डॉग्स को खाना खिलाते हैं दूध ब्रेड डेली। यस, कोई ब्यूटीफुल पार्टनरशिप होने वाली है जो कि बहुत ज़्यादा लॉयल रहेगी, और आपको आगे की तरफ के लिए कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि यूनिवर्स ऐसा कुछ मिला रही है। लोग बाग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, ये मेरे कार्ड्स ने बता दिया।
एंजल नंबर्स से पहले मैं देखूंगी ओशो कार्ड्स आपको क्या क्या गाइडेंस एडवाइस दे रहे हैं। तो क्योंकि एक एक वर्ड लिखा होता है बाय अबंडेंस, और मैंने आपको बोला कि ये साल जो है बहुत बढ़िया जाने वाला है, क्योंकि कई सारे ग्रह जो हैं वो मिलकर एक बहुत बड़ा राजयोग बना रहे हैं। चाहे आप सन मून राइजिंग कैसे भी हैं, मतलब नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, या लग्न से, या रिबर्थ, मुझे लगता है एक नया पुनर्जन्म होने जा रहा है। मतलब नया पुनर्जन्म नहीं, पुनर्जन्म, रिबर्थ, एक नई जन्म, एक नया जन्म आपकी लाइफ का है। और आप इस समय ना पास्ट को पकड़ के बैठे हुए हैं। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ज़रूर ऐसा कुछ है, एडवेंचर की तैयारी कीजिए। यूनिवर्स का एक संदेश ये है कि जो ब्लैक ब्लैक आपको अंधेरा दिख रहा था वो सब खत्म होने जा रहा है 2025 में। एंड मोमेंट टू मोमेंट, जैसे जैसे आप पॉजिटिव हो जाएंगे, आप देखिएगा आपकी लाइफ की खुशियाँ आपको मिलती चली जाएंगी, आप जीना सीख जाएंगे। यस, इस समय वाकई आप एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं जब ये रीडिंग आपको मिल रही है, क्योंकि चारों तरफ से आपको ना बेकार के लोगों ने ऐसे पकड़ा हुआ है और आप बीच में फंसे हुए हैं, बीच में आप हैं। तो आप एग्जॉशन आया है, एग्जॉशन का मतलब थकान, तो थकने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और देखना चाहूँगी, कंपेयर कीजिए अपनी लाइफ को, हरा भरा बनाइए, ऐसे सूखे पेड़ की तरह मत रहिए। लोग अच्छे कभी भी नहीं थे, आपको हमेशा लेग पुलिंग करेंगे ही करेंगे, आपको लेट डाउन करेंगे ही करेंगे, और ये हर एक के साथ होता है। या गलत प्रोजेक्शन में रहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इनके लिए इतना किया, इन्होंने मेरे लिए क्या किया, नो नीड। करेज के साथ आगे बढ़ो। देखो ये बिल्कुल यहाँ पे देख रहे हो, कोई हरियाली नहीं है, कोई पानी नहीं है, तब भी ये फूल खिला है। तो अपनी लाइफ ज़रूर से आगे बढ़ो, या अपने अंदर की आवाज़ को सुनो, आपको क्या करना है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रही है, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो। देखो कार्ड भी कितना प्यारा है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है। सिजोफ्रेनिया में रहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये एंजल नंबर्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंजल का साइन है। एंजल कुछ कहना चाहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप कई बार नंबर देख रहे होते हैं, जैसे मैं 777 बहुत ज़्यादा देखती हूँ, 1111 मुझे बहुत दिखता है, और इस समय आया 828। तो ये एक ट्विन फ्लेम वाला नंबर भी है, लेकिन ये बता रहा है कार्मिक जस्टिस विल बी सर्व्ड फॉर द हाईएस्ट कोर्ट। तो भाई जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनको बुरे कर्म का फल मिलेगा, और जिन्होंने अच्छा किया है, चाहे वो ऑल पार्टीज हैं, चाहे वो कोई भी है आपसे रिलेटेड, उसको सही को सही और गलत को गलत यूनिवर्स खुद दे देगी। क्योंकि सैटर्न भी इस बार इन्वॉल्व हो रहा है जुपिटर के साथ। तो कर्मा का वाकई साल है। यस, और 8 नंबर पे जुड़ रहा है, सबसे बड़ी बात ये, सॉरी 9 पे जुड़ रहा है, मंगल का साल है, लेकिन 8 को क्रॉस कर चुका है। और 838 यहाँ पर 8 ही आ रहा है, इसलिए मेरे मुंह से 8 निकल गया। ये इस समय ना यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रही है। और आप देख रहे हैं पहला नंबर 828 था, दूसरा नंबर 838 है, कमाल है। और इस समय मुझे गाड़ी आती हुई एक सायरन हॉर्न सुनाई दे रहा है। यस, आपके लिए यूनिवर्स कुछ ना कुछ तैयारी कर रही है, बहुत बेहतरीन तैयारी है। टैप इनटू एनर्जीज ऑफ योर ट्विन फ्लेम कनेक्शन, कुछ ना कुछ आपके ट्विन फ्लेम से रिलेटेड। मैंने आपको कहा ट्विन फ्लेम वाले नंबर आ रहे हैं, लो जी सारे ही नंबर आज ऐसे आ रहे हैं, 8338। तो कहीं ना कहीं कर्मा और जुपिटर का नंबर होता है 3। देखो मैंने अभी कह चुकी ना, तो इसीलिए यू एंड योर ट्विन फ्लेम आर मिररिंग ईच अदर। तो अगर आप अच्छा अच्छा सोचेंगे तो आपके ट्विन फ्लेम भी अच्छा अच्छा ही सोचेंगे। अगर आप सोचेंगे मैं क्यों बात करूँ, तो उधर वो भी सोच रहे होंगे मैं क्यों बात करूँ। तो थोड़ा सा संभल के चलिएगा। एंड या कोई ना कोई आपके इनकम से रिलेटेड कुछ नया हो सकता है, कोई जॉब, ड्रीम जॉब आ सकती है आपकी, या कोई बिजनेस ऑफर आ सकता है। मतलब इनकम का सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर मुझे आता हुआ दिख रहा है। तो बहुत अच्छी रीडिंग जा रही है। और अगर हमारी जो वेल्थ है, यानी कि हमारे जो मनी है, उसमें अगर किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट होता है तो हमें क्या ही जाता है ना। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि कुछ ना कुछ कार्ड्स बहुत अच्छा बता रहे हैं। एंड या एक तो ना, एक अपने अंदर झांकिए, मतलब एक हर एक की बात को दिल पर लेना बंद कीजिए, बस सबक लीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि ये बता रहा है इनर चाइल्ड वाली थिंकिंग को, कि कभी कभी बच्चा गिरता है, उठता है और फिर हंसने लगता है। तो वैसे ही आपको आना है, पासपोर्ट ट्रॉमास। यस, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं, ये रीथिंक का नंबर है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आपके काम बनेंगे, बिल्कुल परेशान ना हो। यस, देखा, इट्स अ बिग यस। और हो सकता है कि किन्हीं की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 3 हो, 30 हो, और यहाँ पे बहुत सारी डेट ऑफ बर्थ आ चुकी हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी 8 तारीख हो सकती है, 3 तारीख हो सकती है, 7 तारीख हो सकती है, और
काफ़ी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो ये जो नंबर है ये वाक़ई बहुत स्पेशल है और ये कह रहा है कि जो चीज़ें आप सोच के चल रहे हैं वो बिल्कुल होगा। यस, या 444 देखो एंजल नंबर्स हैं एंड यूनिवर्स इस समय आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट कर रही है और गाइड कर रही है। ये सोच के चलिएगा ये साल बहुत बढ़िया रहने वाला है। 1111 कार्ड आ गया और 1111 कार्ड का मतलब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंजल्स आर गार्डिंग एंड सपोर्टिंग यू दिस टाइम। और इस समय ट्रेन का अलर्ट भी मुझे आ चुका है। तो मैं रीडिंग क्लोज नहीं कर रही हूँ, रीडिंग चालू रख रही हूँ ताकि आपकी ज़िंदगी में भी आप आगे बढ़ते रहें और खुशियाँ आपको मिलते रहें। क्योंकि 1111 नंबर कई लोग हो सकता है कि देख रहे हों रोज़ाना अपनी लाइफ में, और या फिर आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसा साइन मिल रहा हो जिससे ये पता चल रहा हो कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। या 1818 अपने गोल्स पर फोकस कीजिएगा और बैलेंस माइंड के साथ आगे बढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है, नेगेटिव नहीं होना है। और फटाफट मोनोलॉजी कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या क्या अफर्मेशंस हैं, क्योंकि बहुत पॉजिटिव रीडिंग गई तो मुझे कोई डाउट नहीं है किसी भी तरह से। और देखना चाहूँगी क्या चीज़ें हो रही हैं। यस, आपका जो भी आप काम करेंगी, जो भी आप मेहनत करेंगी वो आपको पे करेगा। यानी कि अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, सिर्फ मनी रिलेटेड ही नहीं बोल रही हूँ मैं, मनी तो आएगी ही आएगी, लेकिन आपके अच्छे कर्म अच्छे लोगों का साथ मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं फ्रूटफुल, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि मनी वाइज नहीं कर रही मैं अच्छा समय की भी बात कर रही हूँ। या सुपर फायरी मून, तो भाई क्लाइमैक्स बहुत धांसू होने वाला है इन द सेंस कि कुछ अच्छा और बड़ा होने वाला है इस साल में। पावरफुल चेंजेस हैं, हो सकता है आप टोटली चेंज हो जाएं। कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का सफ़र आपका पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है और आपके अंदर पावरफुल चेंजेस के साथ साथ स्ट्रेंथ भी आएगी अगर आप कहीं डरे हुए थे। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, और ये टॉरियंस का ही साइन है, बुल है यहाँ पर। तो भाई मैं खुश हो जाती हूँ क्योंकि यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी का मतलब आप समझ सकते हैं हेल्थ, वेल्थ, मनी एंड प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि। या ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, प्यार से बोलिए हर एक से, कोई लड़ने लड़ाने की जरूरत नहीं है, बस चुप रह के मतलब देखो सबको, लेकिन अपनी हर बात हर एक को मत बताओ। कई जगह तो गुस्सा दिखाना भी जरूरी नहीं होता, बस आप शांत हो जाओ और उन लोगों से डिटैच हो जाओ, अलग हो जाओ। ये कहूँगी विक्ट्री इज योर्स फॉर एवर, आपकी इस साल में जीत होती हुई नजर आ रही है। और ये कार्ड बैलेंस माइंड को भी बताता है और बैलेंस होने को भी बताता है। तो आगे देखना चाहूंगी, अपने डर से बिल्कुल नहीं डरना है, डर के आगे जीत है, ये कह रहा है ये कार्ड। एंड यस, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। कभी कभी ऐसा होता है आप दूसरों को लेके चल रहे हैं, लेकिन खुद को लेके चलो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, आपके सारे काम बनते हुए इस साल में मुझे नजर आ रहे हैं। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।